अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कि फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करती है। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने फंजाई की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी। अच्छा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले फ़र्क क्या है ये समझ ले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद होता है जिनसी तौलीद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद होता है गैर जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद जिसमें दो जानदार इन्वॉल्व हों, दो जानदार, उनके डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर किसी रिप्रोडक्शन में एक ही जानदार हो वो एसेक्सुअल है। अच्छा, रिप्रोडक्शन नस्ल बढ़ाने को कहते हैं, आपको पता है। जैसे एक ही बैक्टीरिया वो नया बैक्टीरिया पैदा कर दे, इसको आप बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया सेक्सुअल नहीं करते, इंसान करते हैं। लाइक दो ह्यूमंस, मेल और फीमेल दोनों यूनाइट होते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास है फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम उसको तफसील से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज्ड। ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाजमी निशानी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते भी होते हैं और फ्यूज यानी कि मिक्स भी होते हैं। मिक्स यानी कि मिल जाते हैं वो गैमीट जो बने होते हैं। अच्छा, तमाम के तमाम फंजाई के ना चार बड़े ग्रुप हैं। एक का नाम है बेटा जाइगोमाइसीट, एक का नाम है एस्कोमाइसीट, एक का नाम है बेसिडियोमाइसीट और चौथा है ड्यूट्रोमाइसीट। अच्छा, इनका नाम ऐसे भी लिया जाता है कि जाइगोमाइसीट इज आल्सो नोन एज जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। इसमें सिर्फ जो ड्यूट्रोमाइकोटा है ना, ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। बाकी जो तीन ग्रुप है ना फंजाई के, ये तीनों के तीनों करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, फंजाई के तीन ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तीनों ग्रुप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी कुछ होती है। वो सिमिलैरिटीज़ क्या है? ये तीनों ग्रुप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तीनों के अंदर फ्यूजन ऑफ हैप्लाइड गमीट होता है। फ्यूजन ऑफ हैप्लाइड गमीट, हैप्लाइड आपको पता है जिसमें क्रोमोसोम 1n हो, हाफ हो, गमीट बनते भी हैं और फ्यूज भी होते हैं। और मियोसिस भी लाजमी होती है। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई सेल तकसीम होकर चार नए सेल बनाता है और क्रोमोसोम उन चारों सेलों में आधे रह जाते हैं, तो गमीट बनते वक्त मियोसिस भी होती है। अच्छा बेटा, आगे अक्कर बिटवीन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? अक्कर बिटवीन हाइफी ऑफ टू कंपैटिबल टाइप। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, तो जाहिर बात है दो फंजाई के हाइफी होंगे। वो दोनों हाइफी एक दूसरे के क्लोज आएंगे और फिर फ्यूज होंगे। फंजाई के अंदर कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं? तो मतलब इंसानों की तरह या हायर प्लांट की तरह ओवरी वगैरह, स्पर्म वगैरह, टेस्टिस वगैरह वो तो नहीं होते फंजाई में। फिर क्या होता है कि फंजाई के जो हाइफी है ना, दो हाइफी जो कि कंपैटिबल हो। यहाँ पे बच्चों कंपैटिबल का मतलब होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं मवाफिक, यानी मिलते जुलते। जो दो मिलते जुलते यानी सिमिलर से फंजाई होते हैं ना, वो सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, लेकिन कंपैटिबल यानी काफ़ी सिमिलर होने चाहिए। उनके हाइफी आपस में मिक्स होते हैं। कैसे? मतलब ये एक फंजाई का हाइफी है, ठीक है, ये बच्चों दूसरे का हाइफी है, हाइफी एक दूसरे की तरफ ग्रो। यहाँ पे फिर हाइफी इस पॉइंट पे फ्यूज़ हो जाते हैं। जब फ्यूज़ होते हैं फिर उनके सेल्स भी आपस में मिलते हैं। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दो स्टेप्स में डिवाइड है, साइटोगैमी, कैरियोगैमी। साइटोगैमी, साइटो मीन सेल, साइटो मीन सेल यानी साइटोप्लाज्म, कैरियो मीन न्यूक्लियस। तो साइटोगैमी यानी कि साइटोप्लाज्म की फ्यूजन
कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस की फ्यूजन। ये बेटा उसी तरीके से है जिस तरीके से ना आपने सेल साइकिल में पढ़ा है, सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें साइटोकाइनेसिस पहले होती है, फिर कैरियोकाइनेसिस होती है, सॉरी पहले कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस तकसीम होता है, फिर सेल तकसीम होता है। लेकिन ये फ्यूजन का प्रोसेस है। गैमी का मतलब होता है फ्यूज, गैमी मीन फ्यूज। साइटोगैमी यानी दो हाइफी के जो सेल्स हैं ना वो पहले फ्यूज होते हैं। इसके लिए आप ये देखें कि ये बच्चों ना दो हाइफी है, एक ये इधर से हाइफी ग्रो कर रहा है, ये उसका सेल है, ये दूसरा हाइफी इधर से, दोनों कंपैटिबल है, दोनों एक दूसरे के ना जब क्लोज आते हैं फिर बेटा क्या होता है कि दोनों के हाइफी जो है ना, ये एक हाइफी उधर से इधर से आया, दूसरा इधर से, दोनों यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये दरमियान में उनकी वॉल्स आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस अभी उनके फ्यूज नहीं हुए, ये बच्चों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए लेकिन क्या फ्यूज हो गया है, साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे साइटोगैमी। अब कैरियोगैमी, कैरियोगैमी बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, नाम से जाहिर है कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड गैमी मीन फ्यूजन। अब ये देखें कि साइटोगैमी पूरी हो चुकी है, एक ये न्यूक्लियस है, ये भी बच्चों 1n है और ये दूसरा न्यूक्लियस भी 1n है, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। अच्छा, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्लोज आते हैं और यहाँ पे ये फ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे ये फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है और ये फ्यूज़ हो गए, 2n न्यूक्लियस नया बन गया। इसको आप बोलते हैं कैरियोगैमी। साइटोगैमी देन कैरियोगैमी। साइटोगैमी साइटोप्लाज्म की फ्यूजन, कैरियोगैमी न्यूक्लियस की फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि कुछ फंजाई, दो बड़े ग्रुप फंजाई के, दो बड़े ग्रुप कौन कौन से, एक ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइसीट, एक ग्रुप है बेटा बेसिडियोमाइसीट, दूसरे ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसीट। ये जो दोनों ग्रुप है ना, ये इनकी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं, ये जो दोनों ग्रुप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके हाइफी क्लोज आते हैं और साइटोगैमी पूरी हो जाती है। साइटोगैमी पूरी होने के बाद ना कैरियोगैमी नहीं होती, यानी कैरियोगैमी होती नहीं है, फौरन नहीं होती, यानी कि साइटोगैमी हो गई, ये हाइफी सेल फ्यूज हो गए। अब साइटोगैमी पूरी होने के बाद जाहिर बात है दो न्यूक्लियस बन गए ना, ये दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, ये फ्यूज नहीं हुए, साइटोगैमी हो गई, कैरियोगैमी नहीं हुई। तो दोनों न्यूक्लियस अब एक ही सेल के अंदर मौजूद है, एक ही हाइफी के सेल। बच्चों ये हाइफी के भी सेल्स होते हैं, अगर सेप्टेट हाइफी है जाहिर बात है ये उसका सेल है, ये उसका सेल है, सो ये एक सेल के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ हो गए तो जाइगोट बन गया, ये फ्यूज़ हो गया। यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हुए, वो दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में रह रहे हैं। ऐसे हाइफी को आप क्या बोलते हैं, या इस सेल को आप क्या बोलेंगे, इस सेल को आप बोलेंगे डाइकैरियोटिक। क्या बोलेंगे इसको, डाइकैरियोटिक बोलेंगे। ये जो सेल है अब ये कहलाएगा डाइकैरियोटिक। अच्छा, डाया नहीं डाइकैरियोटिक है। अच्छा, ये जो डाइकैरियोटिक है आल्सो नोन एज हेट्रोकैरियोटिक। डाई बच्चों आपको पता है, डाई मीन टू, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। ऐसा हाइफी जिसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस हो ना, उस हाइफी को आप बोलते हैं डाइकैरियोटिक। ये कौन करते हैं, बेसिडियोमाइसीट, एस्कोमाइसीट। इनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, हाँ कभी कभी लेटर स्टेजेस पे जाके फ्यूज हो जाते हैं, यानी स्टार्ट में फ्यूज नहीं हुए, बाद में फ्यूज हो सकते हैं। सो मैंने देखे क्या डेफिनेशन लिखी है डाइकैरियोटिक की, मैंने लिखा है टू जेनेटिक टाइप ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी कि दो जो जेनेटिक यानी एक ही तरह के जो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग जानदारों के, लिव्स टुगेदर इन सेम हाइफी, वो एक ही हाइफी में रहते हैं, इस चीज़ को आप बोलते हैं, उस हाइफी को बोलेंगे डाइकैरियोटिक। तो इसके लिए आप अगेन ये डायग्राम देखें कि ये एक बीटा हाइफी है, ये दूसरा हाइफी है, ये अलग जानदार का है, वो अलग जानदार का है। अब जाहिर बात है इसके अंदर भी कोई न्यूक्लियस है और दूसरे वाले के अंदर भी कोई न्यूक्लियस है। दोनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, क्लोज आने के बाद इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिल गए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं मिले। इसका न्यूक्लियस और दूसरे वाले का न्यूक्लियस आपस में नहीं मिले, बल्कि ये सेम सेल के अंदर ऐसे ही रहते रहे।
इस सेल को आप क्या बोलेंगे? डाई कैरियोटिक सेल। डाई मीन दो, कैरियोट मीन न्यूक्लियस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक। नाम समझ आ गई? तो सेम मतलब कि ऐसा हाइफी या ऐसा जानदार जिसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस मौजूद हो, उस जानदार को आप डाई कैरियोटिक बोलेंगे। और ये कौन करते हैं? बेसिडियोमाइसीट और एस्कोमाइसीट में सिर्फ बनता है ये डाई कैरियोटिक हाइफी। किसमें नहीं बनता? जाइगोमाइसीट में नहीं बनता। जाइगोमाइसीट में डाई कैरियोटिक हाइफी कभी नहीं बनता, इसमें पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही दफ़ा हो जाती है। तो नेक्स्ट पे कुछ मैंने सेक्सुअल स्पोर्स के नाम लिखे हैं, यानी कि ये जो 3 ग्रुप फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी ये कुछ स्पोर यानी कि गमीट जो बनाते हैं, इनके स्पोर या गमीट का क्या नाम होता है? जाइगोमाइसीट के स्पोर का नाम होता है जाइगोस्पोर, उसी के नाम से। एस्कोमाइसीट्स के स्पोर का नाम होता है एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसीट के स्पोर का नाम होता है बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ये इनके सेक्सुअल स्पोर है। याद रखो बेटा, ये जो फंजाई को नाम दिए गए हैं ना ग्रुप्स को, ये उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही दिए गए हैं। जाइगोमाइसीट्स को जाइगोमाइसीट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस जाइगोस्पोर। एस्कोमाइसीट को एस्कोमाइसीट क्यों कहते हैं? दे प्रोड्यूस एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसीट को बेसिडियोमाइसीट क्यों कहते हैं? बेसिडियोस्पोर पैदा होता है। आखिरी ग्रुप जो बच गया ड्यूट्रोमाइसीट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, इनमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक लास्ट बात, ये जो एस्कोमाइसीट का स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर जिसका नाम है एस्कोस्पोर, ये कहाँ पैदा होता है? ये एक जगह पे पैदा होता है, एक ऑर्गन में, उसका नाम होता है एस्काई। ठीक है, एस्काई या एस्कोकार्प या एस्कोकार्प। कार्प थैली को कहते हैं, यानी एस्कोस्पोर वाली थैली को कहेंगे एस्काई, यानी कि एक थैली सी ऐसी होती है, उसमें बनते हैं एस्कोस्पोर, उस थैली का नाम होगा एस्कोकार्प। फिर जो बेसिडियोमाइसीट है, इसके स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर, और ये जिस जगह बनते हैं उस थैली का नाम होता है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प या बेसिडिया। तो बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है वो ये है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि डाई कैरियोटिक हाइफी क्या होता है, ये हेट्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।